हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। तो पीछे जिस बैंक में हमारा खाता है ना, हम उस बैंक में गए। अब पूजा थी वहाँ पे, उन्होंने बुलाया था। तो जो बैंक की मैनेजर हैं वो बोलती है, रणवीर आपसे एक चुटकुला शेयर करना है। एक बहुत फ़नी चीज़ हुई। मैंने क्या हुआ? कहते हैं हमारे पापा जो है ना अब बुढ़े हो गए हैं, बोलते हैं यार हम जवानी में शलगम गोश्त खाते थे, वैसा कुछ नहीं होता। तो हमको बड़ी हंसी आई। बताओ, शलगम और गोश्त कोई मिला के खाता है क्या? तो तब मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि अगर इनके बारे में बात ना की जाए, ऐसी डिशेस के बारे में, तो हो सकता है लोग बाद में चुटकुला ही समझ लें इसको। शलगम गोश्त, ये क्या हुआ, पापा साठी आ गए हैं। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार, और सिर्फ वो जो बैंक मैनेजर हैं उनके पापा को सच प्रूव करने के लिए और आप तक ये अमेजिंग रेसिपी पहुंचाने के लिए आज बनाएंगे शलगम गोश्त। उसके लिए आपको चाहिए म्यूजिक के उस पार मिलना। ठीक है? Rolling and action. तो जब आप म्यूजिक सुन के आ गए हैं तो आपको बता देते हैं कि शलगम गोश्त बनाने के लिए आपको चाहिए शलगम और गोश्त। इतनी बड़ी सीक्रेट रेसिपी हमने आपको दे दी। देखिए, नहीं बनाऊंगा जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन नहीं दबाएंगे। रुकावट के लिए खेद है। लाइफ में सबसे पहले गोश्त को ट्रीट करना है, मटन को ट्रीट करना है। मटन को ऐसे ट्रीट करेंगे कि हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे ताकि समय की बर्बादी ना हो। लेकिन अगर समय है तो एक काम करिए, आंच बिल्कुल धीमी कर लीजिए, थोड़ा कोयला या लकड़ी का चूल्हा लगा लीजिए, एक मोटे तल्ले का बर्तन डाल दीजिए उसके अंदर, उसके ऊपर शलगम गोश्त बनाइए रात भर, क्योंकि कायदे से शलगम गोश्त जो है वो रात भर बनता है। एक डिश होती है शब देग। शब मतलब रात, वो शब्बा खैर बोलते ना, और देग मतलब वो देगची। तो रात भर चढ़ी हुई उस देगची में गोश्त और शलगम साथ में पकाया जाता है, और धीरे 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 जब रात में पकता है ना, वो सुबह तक वो गोल गोल शलगम और कोफ्ते आपको इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि आप जो है गैस नहीं कर पाते हैं कि आप कोफ्ता खा रहे हैं या शलगम। वो है शब देग। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जितना स्लो गैस पे पकाएंगे और लंबे समय तक पकाएंगे, शलगम और गोश्त का मेल उतना ही अच्छा है। शब देग में घी बहुत ज़रूरी है। शलगम का जो स्वाद है वो घी निकालता है। शलगम गोश्त में आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले पहले सिर्फ सरसों के तेल में बनाइए और बाद में ऊपर से घी डाल दीजिए। शलगम का जो फ्लेवर होता है उसको सरसों का तेल बढ़ा देता है। अब गैस के फुल गर्म होने का करते हैं इंतज़ार। अगर ये लंबे समय तक पकाने वाला प्रोसेस होता ना, तो मैं क्या करता ना, मटन को प्याज के साथ ही मैरिनेट करता और साथ में ही पकाता। जितना लंबे समय तक आप पका रहे हैं, प्याज को मटन के साथ पकने का उतना ही टाइम मिल जाता है। कुकर में उतना टाइम नहीं मिलता, इसलिए थोड़ा सा चाहें तो प्याज को पहले भून लें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये माना जाता है कि कश्मीर की है, कश्मीर में शलगम बहुत अच्छा होता है, सरसों के तेल का इस्तेमाल होता है। और दूसरा, मटन को तुरंत बगैर मैरिनेट किए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी कश्मीरी खाने में गोश्त का मैरिनेशन कभी नहीं होता, क्योंकि एकदम गरम गरम गोश्त यूज़ होता है। अच्छा शलगम गोश्त अगर बनाना है तो आप लीजिए पसली। पसली जो है ना, उससे बेस्ट शलगम गोश्त बनता है। और अगर नहीं मिल रही है पसली, तो नल्ली बोटी और चाँप का कॉम्बिनेशन भी चलेगा। अब इसको भूनना है धीरे 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 धीरे। लो जी, ये वक्त है नमक डालने का। नमक पहले क्यों नहीं डाला? पहले हम ये चाहते थे कि प्याज और गोश्त का जो है मिलन अच्छे से हो जाए, क्योंकि नमक प्याज का और गोश्त का दोनों का पानी खींचेगा, और जब पानी खींचेगा तो भुनाई होगी अच्छे से। और अगर आप हमारे ऐसे बड़े शहर में रहते हैं जहाँ पे शलगम तो मिलता है बट पत्ते नहीं मिलते, तो थोड़े से मूली के ताज़ा पत्ते, नहीं तो थोड़ा सा पालक अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। शलगम गोश्त में थोड़ा शलगम का पत्ता ज़मीन आसमान का फ़र्क डाल देता है साहब। ये गई जी हल्दी, ये गई देगी मिर्च, मेरा प्रिय मित्र धनिया पाउडर। सिंपल, मुश्किल काम हम करते नहीं हैं। हल्का सा चलाया, हल्का सा मतलब 2 मिनट, ताकि हल्दी जो है वो पकनी शुरू हो जाए, लेकिन मिर्च ना जले। ये लो जी दही। टमाटर टमूटर नहीं डालते हम। अगर कश्मीर, लखनऊ ऐसी डिश है तो वहाँ पर टमाटर कैसे डाल देंगे बताइए। जो दही की रज़ाइयत है ना, वो दही की रज़ाइयत है। आप जो मर्ज़ी डाल लीजिए, रिचनेस जो दही से आती है ना, जाते ही पता लग जाता है कि भाई मामला रॉयल हो गया एकदम। गोश्त की भुनाई पे नज़र रखनी है। ऐसे ढक्कन नहीं लगाना कुकर का, जब तक दही नहीं भुनेगी तब तक कुकर का कोई ढक्कन नहीं लगाना आपको, ठीक है जी।
और इसको आप दही के साथ भी डाल सकते हैं और दही के तुरंत बाद भी डाल सकते हैं, तुरंत बाद, ज़्यादा डिले मत कीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट, भुनाई चालू रहनी चाहिए भाइयों और बहनों। यहाँ पर आपने जितना वक्त अच्छे से बिता दिया उतना टेस्ट आ गया। यहाँ पर अगर जल्दी कर दी कि यार कुकर है, ढक्कन लगाओ, स्यापा मुकाओ, फिर ये शलगम और ये गोश्त आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। ठीक है ना। पील ज़रूर कर लें, क्योंकि इसकी जो स्किन होती है ना, पकने के बाद अलग हो जाती है। तो स्किन अलग हो जाएगी, शलगम अलग हो जाएगा, इधर उधर भागेगा, लोग आपकी तरफ देखेंगे और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था। छील लीजिए शलगम को। शलगम का अचार तो बहुत ही आसान है छिलके का बनाना। यही शलगम लें, इसके अंदर एक पेस्ट बनाएं सरसों के साथ, मिर्च, गुड़ और सिरके का, और शलगम उसके अंदर सोख कर दें और छोड़ दें धूप में कम से कम 1 हफ्ता। रोज़ धूप दिखाएं मीठी वाली। बस अब हो गई भुनाई। इसकी शक्ल देख लीजिए, क्योंकि पानी डालने का वक्त आ गया। आपको पता होना चाहिए ना कि पानी कब डालना है। जब ऐसे दही सूख जाए, तेल अलग हो जाए, रंग हल्का सा गाढ़ा हो जाए, अब बस गोश्त को पानी से ढक दीजिए और ढकना लगाइए, फिर घर को जाइए। नहीं, घर को नहीं जाना, फटाफट लगा देते हैं आजकल हम कुकर का ढक्कन। चलो जी, अभी ये है शलगम। इसके कायदे से 1/4 करते हैं, अगर बड़े हों तो 1/6 कर लीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ बता दूँ, मैं शलगम की तैयारी कर रहा हूँ साइड में। तो घी के अंदर स्याह जीरा, खुशबू से लग रहा है कि मटन का मामला बहुत गंभीर है। अदरक हरी मिर्च, अदरक हरी मिर्च के बाद श से शलगम। मुझे याद है जब छोटे होते थे तो वो आता था ना, य क ख ग य र ल व श, तो श से शलगम आता था। और तब तक मैं शहर के स्कूल में पहुंच गया था। तो वहाँ पर जब शलगम आता था तो बहुत सारे बच्चों ने शलगम देखा ही नहीं हुआ था। तो मैं हैरान होता था, मैंने कहा यार ये शलगम नहीं देखा लोगों ने, क्योंकि हमने तो बड़े शलगम खाए थे गाँव में, तोड़ तोड़ के, सलाद बना बना के। आप कश्मीर जाओ ना तो वहाँ पे शलगम जो है वो सुखाते हैं। शलगम को बर्फ़ वाले पानी में ऐसे ग्लेशियर में डाल देते हैं। शलगम का सारा पानी जो है वो खींच लेती है और फिर उसको धूप में डाल के और सुखा लेते हैं। उसके बाद वो ड्राई शलगम मन किया तो मटन में डाला, जो उसका स्वाद है ना साहब, वो मोनोपोली कुछ और ही है। आहा, मटन 80% पकाना है, पूरा कुक नहीं करना, क्योंकि शलगम के साथ भी तो कुछ होना चाहिए ना। ये गया गोश्त। अब हुई मुलाकात शलगम और गोश्त की। अब आखिर के 15 मिनट और पकाना है। जो गोश्त है वो भी पूरा पक जाएगा, शलगम भी पूरा पक जाएगा। मज़ा ना आए पैसा वापस। काली मिर्च फिनिश करने के लिए, काली इलायची। देख रहा था कि आप जाग रहे हैं कि सो गए मेरी तरह। ये जो अपना क्या बोलते हैं इसको, शलगम होता है ना, ये समझ लीजिए स्पंज होता है, स्पंज। तो आपको लग रहा था कि बहुत सारा फैट डाल दिया रणवीर ने, तेल भी डाल दिया, घी भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, सब पी लेगा वो, उसकी टेंशन मत लीजिए। ऊपर से और मक्खन मांगेगा। कहीं दिख रहा है ऊपर हल्का सा भी तेल, और मैंने बीच में छुप के मक्खन डाल दिया था आपको बगैर बताए। अगर आपको शलगम के किनारे दिख रहे हैं, कॉर्नर्स दिख रहे हैं शार्प, इसका मतलब शलगम अभी हमारे मतलब का नहीं गला है। शलगम कम से कम ऐसे घुलना चाहिए कि इसके किनारे गल जाएं, तब इसका मतलब है शलगम हमारे मतलब का घुल गया है। मक्खन टू फिनिश, थोड़ा सा 1 2। अब हो गया साहब, एक लास्ट काम करना है। एक शलगम ले लीजिए, कोई भी एक शलगम। अब तो पता है कि पक चुका है, लेकिन इसको ऐसे क्रश कर लीजिए। देखिए, देख रहे हैं कैसा मैशी मैशी हो गया एकदम। अब इसको वापस छोड़ दीजिए ताकि शलगम का टेस्ट और शलगम का गाढ़ापन जो है वो ग्रेवी में आ जाए। पता नहीं चल रहा ना गोश्त कहाँ ख़त्म है और शलगम कहाँ शुरू है। इसी को कहते हैं मोनोपोली। अब मेन चीज़ जो है ना वो ये है, अगर आप थोड़ा बहुत
देखें जो इंटरनेट पे रेसिपीज़ हैं वो शलगम को बहुत बारीक काट देती हैं। फिर बारीक कटने के बाद शलगम को आप ज़्यादा पका नहीं सकते, पक पक के ग्रेवी पिए, अपना फ्लेवर छोड़े, वो होने के लिए शलगम मोटा कटा होना चाहिए। इसलिए 1/4 पेशेंस का काम है। आपने अगर जल्दी कर दी, शलगम के गलने का वेट नहीं किया तो चीज़ में मज़ा नहीं आएगा। अब देखिए, अब जो बाद में आपने ऊपर से मक्खन डाला है उसने अपना काम शुरू कर दिया। अब देखिए मक्खन अलग हो रहा है ना। कमाल जो है ना वो अंडरस्टेटमेंट है सच में। शलगम गोश्त को बीट कर रहा है। बात कहां से शुरू हुई थी? जब वो बैंक मैनेजर ने मजाक उड़ाया शलगम गोश्त ऐसी कोई डिश नहीं होती। गगन जी तो अड्डे पापा जी ने बिल्कुल सही किया सी। अंकल जी क्या डिश आपने याद दिला दी, इसी बहाने बन गई और काफ़ी हिंदुस्तान आपकी वजह से इस डिश को देख लेगा। ठीक है, वो क्या शेर था? सिर्फ हंगामे खड़े करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में नहीं तो तेरे दिल में सही, ये आग कहीं पर तो जलनी चाहिए। ये रेसिपीज़ गायब नहीं हो सकती, इनको ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है, वरना लोग बोलेंगे हाँ क्या मजाक कर रहा है, रोगन जोश भी कुछ होता है। सोचिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। तो बनाइएगा ज़रूर। सर्दियों में अगर शलगम गोश्त नहीं बनाया तो सर्दियाँ फिर किस काम की।